एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जीरो अच्छा, इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट इसमें मैटर ही नहीं करती। अब दो लेट्स सपोज आप 2 करोड़ लेके आए हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ ये पहले होता था बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब आप लेट्स सपोज 2 करोड़ लेके आए हैं, आपने 2 करोड़ दिया मुझे, आपने एक टीम बनाई, ठीक है। एक अब उस 2 करोड़ में आप सबसे पहले क्या हायर करोगे? एक टेक्निकल पर्सन हायर करोगे। लेट्स सपोज आपने XYZ पर्सन को हायर किया। अब वो जो XYZ पर्सन है वो टेक्निकली अच्छा पर्सन है, उसको आपने एक सेटअप बना दिया, फर्नीचर ईच एंड एवरीथिंग, और उसको एम्प्लॉयज भी हायर कर दिए। अब नाउ ही इज लीडिंग यू। अब वो आपको बताएगा कि क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। जहां पे आपका 1 लाख लगना है वहां पे वो आपका 5 लाख भी लगवाएगा, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। सेकेंडली, BDM क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट कौन होगा? ही इज द मैन। ऐसे शुरू में तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे 6 महीने गुजरेंगे, कंपनी बढ़ने लगेगी, क्लाइंट के साथ वो खुद एक्सेसिबल है, तो वो आपको कमा के क्यों देगा? उसके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी कि यार काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, इसने तो बस वो लगाया था, वो हो गया। बिल्कुल ऐसे। IT के अंदर सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, आपका टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इन द बिगिनिंग जब आप क्लाइंट को हैंडल करोगे, सबसे पहला टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होगी? स्किल सीखने में। स्किल सीखना इज नॉट इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए। स्किल सीखने के लिए आपको ये जल्दी भी नहीं करनी कि मैं 5 महीने में सीख लूँ। आप 5 महीने में सीखो, आप 1 साल में सीखो, आप 2 साल में सीखो, आप 3 साल में सीखो, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आप वो सीख के आओ ना, रिप्रेजेंट करो खुद को, कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकली। अगर तो आपने इस लेवल का स्किल सेट सीखा है, ग्रिप्ड, देन यू आर गुड इनफ कि आप मार्केट में आ गए हो। मार्केट में आके जब आप सोल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू करोगे, तो वो जो आपने 3 साल में भी स्किल सेट सीखा है, तो पहले 5 साल में लेट्स सपोज आप 2 करोड़ कमाते हो, पहले 10 साल में आप 2 करोड़ कमाते हो लेट्स सपोज, तो 10 साल के बाद 11वें साल में आप 4 करोड़ कमाओगे 1 साल के अंदर। वो आपका जो स्किल सेट ग्रिप्ड स्किल सेट सीखने का फायदा होगा। अब क्या होगा, जब आप इस फेज से गुजरोगे, जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट पहला हो गया किसके ऊपर? स्किल सीखने के ऊपर। दूसरा टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया कि आपने सेल्फ डेवलप की एप्लीकेशंस। तीसरा टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज में डिफरेंट से आपने एक्सपोजर लिया। वो सारा टाइम इन्वेस्टमेंट करके तो आप अपनी कंपनी की तरफ जाओगे। एक क्लाइंट आया $100 पे कर रहे हैं, दूसरा क्लाइंट आया $500 पे कर रहा है, पहले अपना सर्किट चला रहे हो। जब 3 क्लाइंट मिल गए हैं और 3 क्लाइंट से $5000 आ रहे हैं, तो अब आप $1000 2 बंदों को देने के लिए रेडी हो। बिल्कुल ऐसे। तो आपकी टीम बन गई। इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते, इन्वेस्टमेंट क्लाइंट कर रहा है आपके ऊपर। क्लाइंट आपको $50000 दे रहा है, तो इसका मतलब क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप टीम को $10,000 दे रहे हो। क्लाइंट को तो टीम से गर्ज नहीं है। एग्जैक्टली, क्लाइंट तो आपको जानता है। अगर एक क्लाइंट $50,000 आपको मंथली पे कर रहा है, तो वो $40,000 आपको पे कर रहा है। $10,000 में आपने टीम हायर की हुई है, जो उस प्रोजेक्ट पे लेट्स सपोज 5 बंदे बिठाए हुए हैं, पांचों को आप 3-3 लाख सैलरी दे रहे हो, 15 लाख। क्लाइंट तो $50,000 पे कर रहा है। अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए क्लाइंट को इस चीज़ पे लेके आना कि वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, उसके लिए मुझे अपने आप को डेवलप करना है, उसके लिए मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी लर्निंग में, अपनी ग्रोथ में, मेहनत में, और बिलीव करना है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया ना, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। मैंने सॉफ्टवेयर हाउस भी डाल लिया, प्रोजेक्ट भी आ गया, प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर भी कर दिया, पाकिस्तान पेमेंट कैसे आएगी? उसमें ये होता है, पाकिस्तान में हम पेमेंट लेते ही नहीं है। रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो टैक्स और बाकी सारी चीज़ें हैं, मामला हैं, और पाकिस्तान के ऊपर क्लाइंट बिलीव ही नहीं करता। ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। जैसे वो देखते हैं ना क्लाइंट के ये हरा झंडा आ गया है, बस दूर से अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आप उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे पाकिस्तान में, जितनी भी हैं, उनके अगर आप स्क्रोल करेंगे ना एंड पे कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में, दे हैव एड्रेस USA, कनाडा, दुबई, XYZ कंट्री में। इवन हमारी भी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है भाई अभी दुबई गए हुए हैं, तो वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं। यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है ना, क्लाइंट कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रस्ट करेगा? तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो दुबई आपका ऑफिस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। यू हैव टू शो, बड़े क्लाइंट्स को वो चीज़ चाहिए, और पेमेंट्स भी वहीं पे होती हैं। फिर वहां से आपका पर्सन जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, और फिर आप यहाँ पे अपने मामलात को चलाते हो। आपको वैसे ये लगता नहीं है कि अगर हम ये डायरेक्ट पेमेंट्स पाकिस्तान लेके आ रहे हैं और डॉलर्स में लेके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का कर्जा भी शायद उतर सकता है? बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसमें। देखें ना, इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और इंडिया कहाँ स्टैंड करते हैं? जो गाड़ी इंडिया के अंदर 2 लाख की है, यहाँ पे वो 25-30 लाख की है। मसला अब देखें IT के अंदर इंडिया कहाँ पे है? अब अगेन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ को, IIT का प्रोग्राम आपने सुना है, वेब सीरीज हमने देखी है, उनकी मूवीज देखी हैं, हर दूसरी मूवी में वो IIT को लेके आते हैं। व्हाट इज IIT के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बट उसके अंदर मेन सब्जेक्ट IT का भी है। और जैसे हमारे यहाँ लेट्स सपोज UET है, लम्स है, या किसी भी यूनिवर्सिटी को, टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है आपके अकॉर्डिंग? यही है ना, UET है।
इमेजिन, और वहाँ पे भी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस होंगे जो आईटी से रिलेटेड है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये एप्पल और अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनीज, ओपन एआई इवन, उनका कैंप लगता है उनके कॉलेजेस में। वहाँ से वो स्टूडेंट्स को हायर करके डायरेक्ट गूगल में ले जाते हैं या अपने हेडक्वार्टर्स में ले जाते हैं। इमेजिन गूगल आ भी जाए, हमारी यूनिवर्सिटी में बैठ भी जाए, कैंप भी लगा दे हायरिंग के लिए, वो उनसे कौन से नॉलेज के बेस पे हायर करेंगे? 2024 हमारे स्टूडेंट के पास कौन सा नॉलेज होगा? 2010 का। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन। ट्विटर का सीईओ इलॉन मस्क से खरीदने से पहले, जब उसने परचेज किया, उससे पहले कौन था? इंडियन। फेसबुक में हायर पोस्ट पे कौन है? इंडियन है। पाकिस्तानी क्यों नहीं है? दैट इज़ द रीज़न। हम ग्लोबल लेवल पे कहीं पे हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। हमारी इकोनॉमी में भी लास्ट टाइम मैं जो रीड कर रहा था 2% भी इम्पैक्ट बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इंडिया की कितनी बड़ी आबादी है? तकरीबन 32 सूबे हैं उनके। इट मीन्स पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा मुल्क है। ठीक ऐसे ही है। अब उसमें क्या है, 30 to 35% इकोनॉमी इंडिया की किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? उनकी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर। मीन्स अगर आईटी को निकाल दें उसमें से, 2% पे ले आए, उनका मुल्क सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। जिस तरह से वो सस्टेनेबल है नहीं करेगा। हम भी कर सकते हैं। हमने अपने लोगों को फंसाना है, हमने मुश्किलात देनी है, हमने बगैर, हमारे यहाँ कोई ऊपर से लेकर नीचे तक अनफॉर्चुनेटली ये हम देख रहे होते हैं कि प्रॉपर रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर है भी, लोग हैं, अच्छा काम भी होता है, बट प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें हमने ये नहीं देखना ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन सा पर्सन है, वो कितना इम्पैक्ट होगा। ठीक है, लेट्स सपोज बहरोज है, वो कितना इम्पैक्ट होगा, अली कितना इम्पैक्ट होगा, छोटा बिजनेस कितना इम्पैक्ट होगा, बड़ा बिजनेस कितना इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, फिर हम इकोनॉमी के ऊपर आईटी को तरजीह दे सकते हैं। और उसके लिए फिर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, अगर हम इसमें बात करें कि क्या सलूशन है इसका, प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिए, इनफ प्रॉब्लम्स हैं, सलूशन क्या है? सबसे पहले अपना करिकुलम अपडेट करें, सेकंड नंबर पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेके हैं, थर्ड नंबर पे अथॉरिटेड लोग, वो लोग जो काम को जानते हैं उनको एज अ मेंटर लेके हैं, फोर्थ नंबर पे हम उनको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर लेके जाएं। एक ऐसे, देखें गूगल का बिजनेस सारा जनरेट हो रहा है पूरी दुनिया से, जा कहाँ रहा है? यूएस से। फेसबुक पूरी दुनिया से बिजनेस कर रही है, जा कहाँ रहा है? यूएसए में। इकोनॉमी डेफिनेटली उनकी स्ट्रांग हो रही है। एक एप्लीकेशन पाकिस्तान बना दे, क्या टैलेंट नहीं है? एक बच्चा 1100 में से 1095 नंबर ले रहा है, उसको डायरेक्शन वही दी हुई है ना। जब डायरेक्शन उसको ये देंगे ना कि बेटा आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके जाना है, बच्चे को समझा दिया, अगर नंबर नहीं लेके आओगे तो माशरा जीने नहीं देगा, लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। हमारे पास एग्जांपल है ना, आरफा करीम। व्हाट वी डिड, आरफा टावर बना दिया। हमें तो एक शौक है, जो भी वो होगा ना काम, या तो उसके नाम का अंडरपास बनेगा, कोई भी अचीवमेंट होगी, या कोई चौक होगा, या कोई प्लाजा होगा। आरफा टावर हमने बना दिया, विच इज़ गुड इनफ। ITU, उसके अंदर यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, विच इज़ गुड इनफ। वेयर आर अदर आरफा क्रीम्स? कितने आरफा क्रीम और डेवलप किए हैं? पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आईटी के अंदर अगर एक दफ़ा भी पहचान मिली थी ना, दैट वाज आरफा क्रीम की वजह से। बिल्कुल ऐसे। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर ड्यू टू सम रीजंस, उसकी बीमारी थी। इवन तो बिल गेट्स वांटेड के उसके ऊपर अमेरिका से डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट की थी, वो कंसल्टेंसी में थे, बट वी लॉस्ट हर। हमने दूसरों को ये कंपटीशन क्यों नहीं दिया कि आपने आरफा से भी बेहतर बनना? क्या हमारे पास आज आरफा से बेहतर ना होते लोग? होते। हमने वो कंपटीशन ही नहीं दिया।